Today we are going to discuss about the poem The Road Not Taken, written by the famous poet Robert Frost, who was actually born in March 26, 1874 and died in January 29, 1963. So let's discuss about some interesting facts about the poet and his poetry. He is actually one of the greatest poets of American literature. He was famous or known for his realistic depictions of rural life and his command of American colloquial speech. उसने अपनी पोएट्री में बहुत ही सत्य के करीब जो है आम जिंदगी से चीज़ों को उठाया है और जो भाषा भी इस्तेमाल की है वो आम अमेरिकन स्पीच में जो होती है उसका ही इस्तेमाल किया गया है। द ओनली पोइट टू रिसीव 4 प्लीजर अवार्ड्स फॉर पोइट्री। दुनिया में केवल एक ही कवि हैं जिन्हें 4 प्लीजर अवार्ड से नवाजा गया है कविता के लिए। उनकी कविताओं के बारे में यह कहा जाता है कि हिज पोएम्स बिगिन्स इन डिलाइट एंड एंड्स इन विजडम, कि उनकी कविताएं हमेशा एक खुशनुमा चीज़ से शुरुआत होती है, नेचर के साथ, और अंत में उन्होंने कोई ना कोई अच्छी बात, नैतिक बात, मॉरल थिंग हमारे सामने पेश कर चुके हैं। फ्रॉस्ट वाज नेम्ड पोइट लॉरिएट ऑफ वर्मंट। वर्मंट एक्चुअली अमेरिका में न्यू इंग्लैंड का एक छोटा सा क्षेत्र है, तो वहाँ के राष्ट्रीय कवि के तौर पर भी फ्रॉस्ट को जाना जाता है। So now let's discuss about the poem in the first stanza. Two roads diverge in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. And be one traveller, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. तो अपने लेखक जो हैं, कवि हैं, उन्होंने कहा है कि वह जब रास्ते से गुजर रहे हैं तो एक वृक्ष के बीच में से 2 सड़कें निकल रही हैं, एक राइट की तरफ और एक लेफ्ट की तरफ। तो एक यात्री होने के नाते वह दोनों सड़कों पर तो एक समय पर चल नहीं सकते, तो इसलिए वह काफ़ी समय तक वहीं खड़े रहते हैं, स्टूड रहते हैं, और जितनी देर दूर तक देख सकते हैं दोनों सड़कों को देखते हैं, जब तक कि दोनों सड़कें पीछे जाकर झाड़ियों के गुम नहीं हो जाती। Let's discuss summary I have provided you this time. On the road of life, the speaker arrives at a point where he must decide which of the two equally appealing or equally intimidating choices is the better one. तो जिंदगी की राह पर चलते हुए हमारा जो व्यक्ता है एक जगह ऐसे मुकाम पर पहुंच जाता है जहां उसे डिसाइड करना है कि 2 सड़कों में से किस सड़क को उसने चुनना है और कौन सी अच्छी है, बेटर वन। He examines one choice as best as he can, but the future prevents him from seeing where it leads. तो एग्जामिन करता है, ठीक है, एक चॉइस को जितनी दूर तक वह देख सकता है, लेकिन जो भविष्य है उसे काफ़ी दूरदृष्टि तक देखने की इजाज़त नहीं देता। इन द सेकंड स्टांजा देन टुक द अदर, फिर वह दूसरी की तरफ देखता है, एज जस्ट एज फिर, वो भी काफ़ी अच्छी साफ नज़र आ रही है, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, पर उसे यह भी लग रहा है कि ये शायद पहली से अच्छी है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, कारण इसके पीछे पीछे साफ है, क्योंकि यह रोड ग्रास से भरी हुई है और चाहती है कि इस पर कोई चले। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सीन, हालांकि वहां से गुजरना कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि वहां पर चलकर भी मंजिल पर ही पहुंचना है। इन द समरी ऑफ द सेकंड स्टैंजा टू, the speaker selects the road that appear at first glance to be less worn and therefore are less traveled. तो कवि जब दूसरी सड़क की तरफ देखता है कि वह पहले के मुकाबले कम चली गई है और इस पर काफ़ी कम लोग आज तक चले हैं। This selection suggests that he has an independent spirit and does not wish to follow the crowd. तो इस सिलेक्शन से साफ होता है कि कवि की स्पिरिट जो है एक आज़ाद पंछी की तरह है और वह भीड़ के पीछे भी चलना नहीं चाहता। After a moment he concludes that both roads are about equally worn. तो वहाँ से कुछ क्षण के बाद यह बात जोड़कर वो हमें कहता है कि दोनों सड़कों पर हालांकि चला तो गया है। In the third stanza, and both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. तो उस सुबह दोनों सड़कों पर पत्ते जो हैं बिखरे पड़े हैं और उन पर अब तक कोई भी चला नहीं है ताकि उन्हें ब्लैक कर सके, मतलब मिट्टी कर सके वहाँ पर
क्योंकि जिस सड़क पर ज़्यादा चला जाता है वहाँ पर मिट्टी हो जाती है। ओ आई मार्क्ड अ फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हाँ, मैं जो पहली सड़क है उसे कुछ किसी और दिन के लिए रख लेता हूँ, कभी और मौका आया तो फिर वहाँ से जाऊँगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, हालांकि उन्हें पता है कि कैसे रास्तों से आगे रास्ते जुड़ जाते हैं। सो वो कहते हैं आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, कहते हैं कि मुझे शंका थी कि शायद ही कभी मैं इस सड़क पर दोबारा, इस मोड़ पर दोबारा वापस आ सकूं। So leaves cover both roads equally. No one on this morning has yet taken either road, for the leaves lie undisturbed. उन्होंने कहा है सेकंड स्टैंजे की समरी का डिस्कस करते हुए कि दोनों सड़कों पर पत्ते बेसिकली बिखरे पड़े हैं। अभी सुबह से यहाँ पर कोई भी नहीं चला है क्योंकि पत्ते उसी तरह से हैं, ऐसा नहीं लगता है किसी ने उन्हें डिस्टर्ब किया है। द स्पीकर रिमेन्स कमिटेड टू हिज डिसीजन टू टेक द रोड ही हैड प्रीवियसली सिलेक्टेड, तो स्पीकर अपने उसी विचार निर्णय पर अड़ा हुआ है कि वह जो उसने पहले डिसाइड किया था, सेइंग दैट ही विल सेव द अदर रोड फॉर अनदर डे, कि वो पहली सड़क को किसी और दिन इस्तेमाल करेगा। ही ऑब्जर्व however that he probably will never pass this way again and thus will never have an opportunity to take the other road, हालांकि उन्हें यह लगता है कि प्रोबेबिलिटी है कि कभी भी इस मोड़ पर दोबारा वह ना आए और उन्हें मौका भी ना मिले कि दूसरी सड़क पर वह चलकर देखें। इन द लास्ट स्टैंजा आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, वो कहते हैं मैं आहें भरकर यही कहानी बार बार दोहराता रहूँगा और यही कहानी लोग भी बार बार सुनते रहेंगे। जैसे हम तकरीबन 100 साल के बाद ये पोइम पढ़ रहे हैं तो हम भी उनकी ये कहानी को सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं। क्या कहते हैं कि टू रोड डाइवर्ज इन ए वुड, कि एक दरख्त, एक वृक्ष से दो सड़कें अपोजिट डायरेक्शन में निकलती हैं। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, तो और मैंने वो मार्ग चुना जहाँ पर बहुत कम लोग चले थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी चीज़ ने मेरी ज़िंदगी में एक बहुत अंतर पैदा कर दिया। सो हेयर्स द समरी, इन ईयर्स टू कम द स्पीकर से ही विल बी टेलिंग अदर्स अबाउट द चॉइस ही मेड, तो कहते हैं कि भविष्य में वह अपनी इस चुनाव के बारे में बताते रहेंगे। वाइल डूइंग सो ही विल साई आइदर विल लीव दैट ही मेड द राइट चॉइस, ये करते हुए जहाँ तो वह आराम से आँख भरेंगे कि उन्होंने बिल्कुल ही सही चुनाव करा था, और विद रिग्रेट दैट ही मेड द रॉन्ग चॉइस, या फिर उन्हें निराशा होगी कि उन्होंने गलत चुनाव किया था। सो वेदर राइट और रॉन्ग द चॉइस विल हैव हैड ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन हिज लाइफ, तो चाहे ये निर्णय सही हो या गलत हो, लेकिन इनका उनके आने वाले भविष्य पर असर जरूर पड़ेगा। सो ये हमने एक सरफेस लेवल पर पॉइंट को स्टडी किया है। नाउ हम थोड़ा डीप इसको स्टडी करेंगे थीम्स के रिगार्डिंग। द नीड टू मेक चॉइसेस इन लाइफ, एक्चुअली ज़िंदगी में जो चुनाव हम करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे आप देखते हैं कि आपके जन्म से पहले ही माता पिता के आगे चुनाव होता है कि लड़की होगी कि लड़का होगा। तो उसके बाद मान लीजिए आपका जन्म हो जाता है और आपके पास चॉइसेस ही चॉइसेस हैं। आपने खिलौने कौन से लेने हैं, आपने कौन से कलर के कपड़े पहनने हैं। तो उसके बाद आपका स्कूल शुरू होता है कि आपने कौन से स्कूल जाना है, क्या करना है। फिर 10th के बाद आपकी +1 में आपने स्ट्रीम चूज़ करनी है कि आप आर्ट्स करेंगे, कॉमर्स करेंगे या साइंस करेंगे। फिर आपने जॉब कहाँ पर करनी है, कौन सी जॉब करनी है। फिर आपकी शादी कहाँ होनी है, कौन से इंसान के साथ आपकी शादी करनी है या आपने उसे चुनना है। तो बेसिकली आप देखें कि लाइफ शुरू से लेकर अंत तक इट्स ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस। सो वी हैव टू चूज बिटवीन टू इक्वली गुड ऑप्शन वाइजली, तो इसलिए कि दो ऑप्शन हमें हमेशा ऐसे लगते हैं कि ठीक हैं, तो हमें अपनी समझ से बहुत ही अच्छा चुनाव करना चाहिए, क्योंकि हर एक चुनाव का हमारे आने वाले भविष्य पर असर पड़ता है। जितने ज़्यादा हमारे अच्छे चुनाव होंगे उतनी ज़्यादा बेहतर हमारी ज़िंदगी भी होगी। सो द चॉइसेस मेक all the difference in our life. As human beings, we must probably look back, wonder and regret that we are unable to choose both the option or choose the other option. हालांकि काफ़ी समय के बाद हमें यह महसूस होता है, या तो हम हैरान होते हैं या हम निराश होते हैं कि हमने जो चुनाव किया है वो फ़ायदेमंद रहा या हमें उससे नुकसान हुआ। सो चूज़ वाइजली एंड एक्सेप्ट द चैलेंजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द चॉइस, इसलिए समझ से चुनाव करें, चुनौतियों को स्वीकारें और उसके साथ आने वाले जो हालात हैं उनको भी बेहतर तरीके से समझें। बी बोल्ड, क्रिएटिव, ओरिजिनल,
एंड एडवेंचरस इन टेकिंग अप चैलेंजेस फ्यू पीपल चूज। क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जो कि इस तरह के रास्ते को इख्तियार करते हैं जहाँ पर बहुत कम लोग चलते हैं। और जो कम लोग चले हैं, जो अपना एक रास्ता बनाते हैं, वो दुनिया में कुछ खास करके जाते हैं। चाहे वो मार्टिन लूथर हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम हो। सो बी ब्रेव टू एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज। तो इसलिए हिम्मत रखिए, अपने मौकों का फायदा उठाइए। एंड पॉसिबिलिटीज दैट वी फेस अलोंग द रोड वी हैव चूजन। और उसके साथ आने वाली संभावनाओं को भी स्वीकारिए जो कि हमने खुद चुनी है। Now the moral values. We have to take the opportunities that life has to offer us to make a choice. तो हमें इन मौकों का सही तरीके से फ़ायदा उठाना चाहिए जो हमें परमात्मा ने बख्शी हैं हमारा चुनाव करने के लिए। जैसे कि आप अभी स्टडी के दौर में हैं तो आपको इसका बेहतर तरीके से लाभ उठाना चाहिए। थिंक केयरफुली बिफोर वी मेक चॉइसेस। हमें समझ से चुनाव करना चाहिए। वी हैव टू मेक द राइट चॉइस एंड अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स। पहले अपने आप को बेहतर तरीके से समझो और फिर सही चुनाव करो। शुड नॉट हैव द फीलिंग ऑफ रिग्रेट फॉर आवर चॉइस। हो सकता है कि आपको लगे कि आपने चुनाव गलत किया है, लेकिन किसी भी डिसीजन का हमें रिजल्ट लॉन्ग टर्म में मिलता है। तो इसलिए वेट करें, अपने डिसीजन को लेकर कभी भी रिग्रेट ना करें, निराश ना हों। इफ़ वी मेक द राइट चॉइस वी कैन हैव ए कंटेंटेड लाइफ। अगर आपने सही चुनाव किया है तो आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर होगी। और अगर आपने गलत चुनाव किए हैं ज़िंदगी को लेकर, तो आपकी लाइफ में मुश्किलों का दौर रहेगा। लास्ट, एप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ नेचर। हमें कुदरत द्वारा बख्शी गई कुदरती खूबसूरती को भी प्रशंसा करनी चाहिए, जैसे कि इस पोएम में कवि ने की है। ये राइम स्कीम जस्ट रेफरेंस के लिए दी गई है, हालांकि इसको आपने कुछ भी याद नहीं करना है। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।